हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज की क्लास में दोस्तों हम मैथमेटिक्स जो है 12th का पढ़ेंगे। एलिमेंट्स मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है। और जैसे कि दोस्तों हमारी पिछली जो क्लास है उसमें मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है चल रही थी, जिसमें हमने 6 जो है तक क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल हो चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट हो चुके हैं सारे। ठीक है, और 3.3 जो एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जाम्पल्स भी हो चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचते हैं, फिर आपका एक चैप्टर और बचेगा और आपका मैट्रिक्स ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, वो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है दिस, फाइंड ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स हमें निकालना है, लेकिन कंडीशन जो है हमें क्या दे रखी है कि ए बी जो है इज इक्वल टू आई। ठीक है, मीन्स हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो बी मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, वो लिखते हैं 3 -4 -1 एंड 2। जबकि दोस्तों बी जो मैट्रिक्स है वो हमें, अब देखो यहाँ पे दे नहीं रखा बी मैट्रिक्स, तो हमें निकालना है ये। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो है किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी 2x2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स भी आपकी क्या होगी, 2x2 ऑर्डर की आपकी होगी। ठीक है, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों प्री फैक्टर है, उसमें अगर आपके दो कॉलम है तो पोस्ट फैक्टर में 2 रो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स 2 रो होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए। यहाँ पे साइड में आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे दोस्तों रो जो अब देखो इसमें जो कॉलम कितने हैं दोस्तों, 2 है और 2 ही रो है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें ये मानना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हमने दोस्तों एलिमेंट्स जो है हम ABCD मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो ABCD की वैल्यू जैसे ही आएगी दोस्तों, तो हमारी मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट जो है रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3a -4c, एंड सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 3b -4d। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -a +2c, सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -b +2d। ठीक है, और दोस्तों ये जो वैल्यू है हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, 1 0 0 एंड 1 के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहां से हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है, तो 3a -4c है वो किसके इक्वल है, 0 के। जो कि दोस्तों यहाँ पे -a +2c है वो किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, ये 1 के इक्वल है और ये 0 के इक्वल है। तो यहां से दोस्तों इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे, यहां से a और c की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इस इक्वेशंस को नंबर 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 से करेंगे 0। ठीक है, दोस्तों -4c +4c कैंसिल हो जाएगा, 3 -2a क्या होगा, a होगा और इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली है, 1 मिली है। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में रख दो यहाँ पे, तो ऊपर वाले में रखते हैं, तो 3 1 जा 3 -4c इज इक्वल टू 1। दोस्तों 1 इधर आएगा तो 2 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, ये 4c प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू 2/4 मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, कैंसिल होके 1/2। ठीक है, तो c की जो है वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिली है, 1/2। ठीक है, c की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 1/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दोस्तों बी और डी की वैल्यू निकालनी है। आप देखो ये वाला जो है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, जबकि ये वाला जो एलिमेंट है किसके इक्वल होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 के इक्वल यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं 2 से जो है मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे इस इक्वेशन को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखो -4d +4d कैंसिल हो गया और 3b -2b यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे b आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू फाइनली यहाँ पे कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों b की जो वैल्यू अगर मैं पहले इक्वेशन में रख दूं, तो 3 2 जा 6 -4d इज इक्वल टू 0। देन दोस्तों 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो d की वैल्यू यहाँ पे 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली जो है दोस्तों हमने सभी की वैल्यू यहाँ पे निकाली है ABCD। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, जबकि दोस्तों b की जो वैल्यू है वो 2 है,
सी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 1/2 है, और डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी है, 3/2। ठीक है, तो फाइनली जो है मैट्रिक्स जो बी की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी की जो वैल्यू है 1/2 और 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से हम कर लेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो तभी आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड द मैट्रिक्स डी, एक डी मैट्रिक्स हमें निकालना है। जबकि दोस्तों यहाँ पे कंडीशन जो है हमें क्या दे रखी है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे दोस्तों ए जो मैट्रिक्स है वो भी 2/2 ऑर्डर की है, बी है वो भी 2/2 ऑर्डर की है, और दोस्तों जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे सी और डी हमारे पास, डी तो हमें निकालना है। ठीक है, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का आना चाहिए। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का है तो डी भी आपका 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का। दोस्तों कोई भी दो मैट्रिक्स है वो तभी घटाई जा सकती है, तभी उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अगर ये 2/2 ऑर्डर के है तो ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, तो सारी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, तो डी जो मैट्रिक्स है जो यहाँ पे हमें निकालनी है, ये मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू भी हमारे मींस इसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, मेरे सारी जो है यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, 2/2 ऑर्डर की। तो सी जो मैट्रिक्स है दोस्तों वो हमारे पास क्या है, 2, 5, 3 एंड 8। जबकि जो डी मैट्रिक्स दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ए बी सी डी। ठीक है, माइनस ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, 2, -1, 3 एंड 4। जबकि जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5, 2, 7 एंड 4। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स को हम यहाँ पे, ये भी आपका 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब हमें जस्ट जो है इनकी मल्टीप्लाई करना है। पहली जो रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 2a + 5c आएगा, दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2b + 5d आएगा। सेकंड रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 3a + 8c आएगा, सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3b यहाँ पे 3b प्लस ठीक है, तो फर्स्ट इस कॉलम से करेंगे तो 3a + 8c आएगा, सेकंड से करेंगे तो 3b + 8d आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे इन द सेम वे दोस्तों यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम से करो तो 10 - 7 आएगा। ठीक है, सेकंड से करेंगे तो 4 - 4 आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट से करेंगे तो 15 + 7 चौक 28 आएगा। जबकि दोस्तों सेकंड कॉलम से करेंगे तो 6, 3 2 6 प्लस 4 चौक 16 आपका आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका 0 मैट्रिक्स आपका ये है। ठीक है, ये आपका 0 मैट्रिक्स है। ओके, अब देखो यहाँ पे दोस्तों 10 में से 7 गया, आपका 3 बचेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, तो 43 आपका दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 दोस्तों आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है ये मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई होके आएगी। ठीक है, और इज इक्वल टू आपका क्या है, 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0। ओके, तो बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लाई हमने करनी है जस्ट। अब देखो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में से 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स घटाएंगे तो पहले वाले एलिमेंट पहले वाले में से घटेगा, 2a + 5c - 3, और इज इक्वल टू दोस्तों ये पहले वाले एलिमेंट के होगा। तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। जबकि दोस्तों इसकी बात करें तो 3a + 8c - 43 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली है। ठीक है, इन द सेम वे दोस्तों यहां से भी 2b + 5d, ठीक है, इसमें से 0 घटाएंगे। ठीक है, तो घटाओ ची मत घटाओ तो 0 आएगा, इज इक्वल टू इस एलिमेंट का होगा। जबकि 3b + 8d की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये इसमें से घटेगा -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास होगी।
अब ये देखो चार इक्वेशंस बनी है, इन दोनों को हल करेंगे तो ए और सी की वैल्यू आ जाएगी, इनको हल करेंगे तो बी और डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से दोस्तों यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे मेथड का यूज करके इन इक्वेशंस को हल करूं तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी मेथड से इन इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे पहले वाले को दबाऊं, ठीक है, मीन्स ए वाले को दबाऊं तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉस कर दूं, -43 को 5 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 5 3 15 20 और 21 215 आ जाएगा। ठीक है, 215 माइनस के। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस का होता है फॉर्मूला का। ठीक है, और हमने इसको दबाया तो क्या किया, इन की क्रॉस किया, माइनस फॉर्मूला वाला इन की क्रॉस करेंगे, 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला वाला -24 और ये माइनस आपका प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों यहाँ पे मिडल वाले टर्म की बात करते हैं तो इसलिए जो आपका ब्रैकेट है इससे पहले हम माइनस ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इसके नीचे ये हो गया, बी के नीचे ये है, तो इसमें मिडल वाली टर्म है इसमें हमेशा हम जो है ब्रैकेट से पहले ही माइनस ले लेंगे, और मिडिल वाली टर्म को अगर दबाते हैं तो -43 की 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का कितना आएगा 86 आएगा। ठीक है, माइनस का 86 आएगा, फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस। ठीक है, और फिर इसको दबाते हैं तो दोस्तों फिर इनकी क्रॉस करेंगे, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, और माइनस का 9 और ये माइनस आपका प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली दोस्तों जब हम इसको दबाते हैं तो फिर इसकी वैल्यू आ जाती है, तो 8 दूनी 16 ये फॉर्मूला वाला माइनस। ठीक है, और 5 तो ये 15। ठीक है, तो फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे इनको करते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 215 था। ठीक है, माइनस का 215। ठीक है, अब देखो इनको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 में से 4 गए दोस्तों, यहाँ पे क्या 5 में से 4 गए, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 21 में से 2 गया आपका 19 बचेगा। ठीक है, और वो भी माइनस का बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 191 में आएगा, इज इक्वल टू बी अपॉन, यहाँ पे देखो अगर जो है दोस्तों यहाँ पे हम घटाते हैं तो हमारे पास माइनस की जो है कितनी वैल्यू मिलती है यहाँ पे 77 आ जाता है। ठीक है, तो 77 माइनस का आता है, लेकिन बाहर एक माइनस है तो प्लस का 77 आएगा, इज इक्वल टू 1। 16 में से 15 गया 1। ठीक है, तो फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, माइनस का 191, जबकि जो बी की जो वैल्यू है इसके नीचे जो बी है तो ये 77 आ रहा है। ठीक है, ओके, क्योंकि क्रॉस करेंगे ना, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ए की वैल्यू डायरेक्टली हमें -191 मिलेगी, बी के वैल्यू इसके साथ क्रॉस करेंगे तो 77, ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब ऐसे इन द सेम वे दोस्तों इन इक्वेशंस को हम हल करते हैं और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इनको हल करना बिल्कुल आसान है। अगर यहाँ पे दोस्तों 2b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप कैसे भी निकाल सकते हो, ये माइनस का 22 है, इसको उधर प्लस का करेंगे, प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो उनको डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 22 और माइनस का 0। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे, b अपॉन एंड d अपॉन एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको दबाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 22 पंजा 110। ठीक है, फिर फॉर्मूला वाला माइनस। ठीक है, इसको दबाते हैं और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे डी की जो वैल्यू निकालते हैं तो माइनस ब्रैकेट से पहले ही आएगा, इसको दबाते हैं तो माइनस का 22 दूनी 44। ठीक है, फॉर्मूला वाला माइनस। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है, फिर इसको दबाते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 8 दूनी 16 माइनस 5 से 15। ठीक है, तो b अपॉन माइनस का 110 आता है, और इज इक्वल टू d अपॉन माइनस का 44 से बाहर माइनस तो प्लस का 44, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, तो जब हम एक बार इसको इसके साथ लेंगे तो क्रॉस करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है दोस्तों, यहाँ पे d की वैल्यू 44 आती है, और b की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 10 आता है। ठीक है, माइनस का 110 और d की वैल्यू यहाँ पे 44। ठीक है, तो ये सभी जो है वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। ठीक है,
और ये सभी वैल्यू ए बी सी डी की दोस्तों यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये आपका सी था, ये डी मैट्रिक्स से डी मैट्रिक्स से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो है आपका जो डी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डी मैट्रिक्स आपका क्या आ जाएगा, डी मैट्रिक्स की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है -191, बी की वैल्यू यहाँ पे 77 आ रही है और सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को हल किया, ए और सी की वैल्यू आई थी दोस्तों यहाँ पे, ये ए और सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू 77 है, जबकि बी की वैल्यू माइनस का 110 है और डी की वैल्यू 44। ठीक है, तो ये सभी जो है आपकी एबीसीडी की वैल्यू आ गई और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डी मैट्रिक्स है वो आ चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो बिल्कुल आसान चीजें हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो 7 और 8 हमारा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जो 8 वाला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो पार्ट इसमें, पहला पार्ट करते हैं, ये मैट्रिक्स को 3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो मीन्स 2x और 3 जो आपका ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है दोस्तों इस मैट्रिक्स के साथ और फिर आपका एक मैट्रिक्स और है और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों 1 या 2 नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इनकी पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले वाली रो को पहले वाले कॉलम से करते हैं तो 2x माइनस 3 3 से 9 आएगा, जबकि दोस्तों सेकेंड कॉलम से करते हैं 4x प्लस 0 आएगा। ठीक है, तो पहले वाली रो को पहले वाले कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे अब देखो रो तो एक ही है, ठीक है, कॉलम 2 है, तो एक कॉलम हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर इसका जो है हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब देखो ये जो वाली मैट्रिक्स है इसमें 1 और 2 कॉलम है और 1 रो है, तो 2 कॉलम है और इधर दूसरी वाली में फिर क्या होनी चाहिए, 2 रो होनी चाहिए, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो पहला वाला एलिमेंट, तो पहले वाली रो को एक पहले वाले कॉलम से करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला जो है 4x जो है प्लस 0 मीन्स 4x जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ये 12x आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x, ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू आपका 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, ये आपके 0 मैट्रिक्स है, तो ये भी 1 बाई 1 है, ये भी 1 बाई 1 है, तो ये सारा एलिमेंट है दोस्तों किसके इक्वल है, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे 12x में से 9x गया, 3x इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो दोस्तों यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से दोस्तों एक तो x की वैल्यू 0 हमें मिल रही है, ठीक है, और एक 2x प्लस 3 है वो भी 0 के इक्वल है, 2 फैक्टर हो गए। तो यहां से 2x प्लस 3 0 के इक्वल है, तो 2x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू -3, ये मल्टीप्लाई में आपका डिवाइड में। ठीक है, तो फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पे x की जो है वैल्यू है हमें 2 मिलती है, कि x की वैल्यू 0 और दूसरी x की वैल्यू -3/2। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2। ठीक है, ओके, तो पार्ट नंबर 2 में क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेम वही है, एक आपको मैट्रिक्स ये भी रखी है और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 2 3 4 5 6 3 2 एंड 5। ठीक है, ओके, उसके साथ में एक और मैट्रिक्स है दोस्तों ये, और इज इक्वल टू आपको 0 मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, x की वैल्यू यहां से हमें निकालनी। तो देखो इसमें आपका 3 कॉलम है, इसमें फिर 3 रो होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से करेंगे तो 1 को 1 से, 4 को x से करेंगे 4x प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो 1 को 2 से करेंगे 2 प्लस 5 को x से और 1 को 2 से। थर्ड कॉलम से करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 प्लस 6x प्लस 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये सारी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, एक रो थी आपके, एक ही रो हो गया,
जिसमें 3 कॉलम थे, ये 3 कॉलम हो गया और इसके मल्टीप्लाई 1 - 2 3 के साथ करनी और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब जब इसको ऐड करते हैं तो 4x प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4, 5x प्लस 4, 6x प्लस 3, 5 कितना हो गया 8। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अब हमें 1 - 2 और 3 के साथ करनी और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 कॉलम है, इसमें फिर 3 रो होनी चाहिए 1 2 3, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है आपकी। तो इसमें पहला वाला जो एलिमेंट इसका पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, प्लस सेकंड वाला एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, माइनस का 5 2 10x आएगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, प्लस थर्ड वाला एलिमेंट इसका थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को 6x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18x प्लस 8 24 जो है आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया और इज इक्वल टू ये आपका 0 मैट्रिक्स। अब देखो ये भी 1 by 1 है, ये भी 1 by 1 है, और इक्वल मैट्रिक्स में ये सारा एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, जो इधर वाला है 0 के इक्वल। ठीक है, तो सारे x वाले ऐड कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम। ठीक है, अब देखो 18 और 4 आपके कितने हो गए 22, इसमें से 10 घटाएंगे तो आपका 12x ही आएगा। ठीक है, ओके, तो x वाले कैलकुलेट हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अंक वाले कर लो, तो माइनस का 4 ये बचेगा और इसमें से -4 करेंगे तो प्लस का 20 आपका ये बचेगा, तो ये जो है आपका 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, यहां से दोस्तों आपका क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं यहां से कॉमन लूं, ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 थी 12, ठीक है, और 4 पंजा 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स 3x प्लस 5 इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 0। फाइनली जो है दोस्तों 3x इज इक्वल टू -5 एंड x की जो वैल्यू -5/3 आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों x की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी -5/3। ठीक है, तो -5/3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10 क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट है दोस्तों। पहला है इफ ए मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है, फाइंड a की रेज़ टू पावर 16। ठीक है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है तो दोस्तों इसकी जो इंटीग्रल पावर जो है, ठीक है, इस मैट्रिक्स से a की रेज़ टू पावर 16 हमें निकालनी है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपकी 2/2 है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन इसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और इसके ए की रेज़ टू पावर 2 निकालना है। ठीक है, तो 1 by 1 करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास ये इतना है, ठीक है, तो दोस्तों ए स्क्वायर कैसे आएगा। ठीक है, हम ए स्क्वायर निकालते हैं। अब देखो ए स्क्वायर तब आएगा दोस्तों जब इसी मैट्रिक्स को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रो बाई जो है कॉलम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 को इससे 0 करेंगे, 0 + 0 आपका 0 आएगा। ठीक है, इसको दोस्तों हम अगर सेकंड से करेंगे तो 0 + 0 आपका 0 आएगा। सेकंड को फर्स्ट से करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 0 से करेंगे 0, 0 को 4 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा, और सेकंड को सेकंड से करेंगे तो 0 आएगा। तो फाइनली जो है दोस्तों हमें ए स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या मिलती है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो जब ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स आ गया तो ए की रेज़ टू पावर जो है 16 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो ए की रेज़ टू पावर जो है 2 है। ठीक है, अगर इसकी रेज़ टू पावर दोस्तों 8 हम करें, ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास ए की रेज़ टू पावर कितना आ जाता है, 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों हमने ए स्क्वायर निकाल लिया तो ए की रेज़ टू पावर 16 भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए की रेज़ टू पावर 2 है, उसको अगर हम 8 यहाँ पे पावर 8 करें, ठीक है, ए की रेज़ टू पावर 2 का, तो ए की रेज़ टू पावर 16 आएगा। और दोस्तों ए की रेज़ टू पावर 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी पावर जो है हमने 8 की है। ठीक है, तो बोथ साइड जो है दोस्तों पावर 8 अगर हम करते हैं तो ए की रेज़ टू पावर 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 मैट्रिक्स की पावर आप कितने ही करो आपका पास फाइनली जो है 0 मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ साइड जो है हम पावर जो है 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर 0 मैट्रिक्स की पावर 8 लेंगे तो 0 मैट्रिक्स ही फाइनली आपके पास आएगा। ठीक है, सेकंड जो है क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा जो है इसका पार्ट है दोस्तों, ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है cos of 2 थीटा, sin of 2 थीटा, ठीक है, -sin of 2 थीटा, और दोस्तों यहाँ पे cos of 2 थीटा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे कोस ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा और कोस ऑफ 2 थीटा, अगर दोस्तों इसी मैट्रिक्स को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट हमें रो बाई कॉलम इनकी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर 2 थीटा आएगा। ठीक है, साइन को साइन से करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, ये होगा। आप देखो इसको सेकंड से करते हैं तो यहाँ पे कोस को साइन से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, प्लस साइन 2 थीटा को कोस 2 थीटा से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा से करेंगे तो माइनस का साइन 2 थीटा इंटू कोस ऑफ 2 थीटा आएगा, और कोस 2 थीटा को माइनस साइन 2 थीटा से करेंगे तो माइनस का कोस 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का तो ये साइन स्क्वायर जो है 2 थीटा हो जाएगा, और इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर 2 थीटा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमें एक फॉर्मूला पता है कि आपका कोस स्क्वायर जो है थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है दोस्तों, कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर थीटा है तो 2 थीटा हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो 2 थीटा है तो यहाँ पे इसका जस्ट डबल हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कोस 4 थीटा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा है। ठीक है, साइन कोस साइन है तो यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा, साइन ए आपका क्या है, कोस 2 थीटा प्लस बी भी आपका 2 थीटा है, तो फाइनली आपका ये भी क्या आएगा दोस्तों, 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम दोस्तों यहाँ पे यही फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं माइनस बाहर कॉमन लूं, ठीक है, तो ये भी आपका साइन 4 थीटा बनेगा, और दोस्तों यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा देखो आगे रख लो, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही फॉर्मूला बनेगा, और इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर कोस 4 थीटा आ जाता है। ठीक है, तो फाइनली जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा। ठीक है, ओके, अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। तो हमारा 10 का जो है दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका एनसीईआरटी का है, और एग्जाम्स में ये काफी बार पूछा गया है 1 या 2 नंबर में। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मीन्स इस कंडीशन को लेके हमें चलना है। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 के इक्वल दिखाना है, ये हमारा आंसर हमें दिखाना है। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे आएगा दोस्तों, जब हम इस ए मैट्रिक्स को, ठीक है, ये इस ए मैट्रिक्स को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर की होगी। ठीक है, अगर ये 2x2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट मल्टीप्लाई करो यहाँ पे रो बाई कॉलम, तो अल्फा को अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा को गामा से करेंगे तो बीटा गामा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे कॉलम से करो तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसको और इससे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा आएगा। ठीक है, और सेकंड कॉलम से करेंगे तो अल्फा और सॉरी यहाँ पे गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, और इज इक्वल टू आपके पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो दोस्तों अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, तो फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल आ रहा है, 1। ठीक है, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, जो हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो 11 का एक ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 है दोस्तों, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं।
ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की वैल्यू हमें निकालना है। आई यूनिट मैट्रिक्स आपके पास है, हरियाणा बोर्ड 2010 और सीबीएसई बोर्ड 2004 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा दोस्तों, ए मैट्रिक्स से है, जब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस ले सकते हैं और -5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5a आ जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का 5 दिए 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस जो है 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा और माइनस का 10। ठीक है, तो -5a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस किया है और -5 को इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर वही करेंगे, माइनस का 14 है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। ठीक है, तो -14 को 1 से करेंगे तो -14, फिर 0 0 और 1 को फिर -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी को, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों सेकंड से करेंगे तो माइनस का 5 से 15 और माइनस का 10 हो जाएगा। सेकंड को फर्स्ट से करेंगे तो माइनस का 12 माइनस का 8 आ जाएगा। सेकंड से करेंगे माइनस माइनस प्लस 20 और प्लस 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 20 और 9 कितना हो गया, 29 हो गया। -15 और माइनस का 10 माइनस का 25 हो जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे -12 और -8 माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, और 20 और 4 आपका ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इजिली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस का 15 25 20 माइनस का 10 और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको -14 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों इन सभी को ऐड करो, सभी जो है सेम ऑर्डर की है। तो 29 -15 -14। अब देखो -15 -14 -29 हो गया और +29 आपका फाइनली क्या होगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 25 प्लस का 25 और 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये भी माइनस का 20 प्लस का 20 0 और उसमें 0 ऐड करेंगे 0। दोस्तों यहाँ पे माइनस का 14 माइनस का 10 माइनस का 24 और प्लस का 24 क्या आएगा, 0। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की जो वैल्यू है जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो क्या है, 0 आई है। ठीक है, ओके, तो ये आपका 0 के इक्वल आई है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम जो है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है,